Eriksen has put the ball in for Marcus Rashford. Is 1v1 with Marcus Rashford. Marcus Rashford has done it. दो पासेस में खोल दिया इन्होंने. Martin Odegaard. Let's go. Odegaard. What is it? 1-1. Game on. Declan Rice. Why stop? Jesus. Why stop? Declan Rice. And here they come by Fabio Vieira. Oh, ho, ho, ho. Look at that. Jesus. Gabriel. Jesus. There you go. Destroyed them. 3-1. सो भाई लोग, क्या हाल है मेरे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस का यार? क्या चल रहा है भाई आजकल आप लोगों की ज़िंदगी में यार? एक भी दिन क्या नॉर्मल डे आपको मिला है बीइंग अ यूनाइटेड फैन? आई डोंट थिंक सो भाई. जितने मैं अपने यूनाइटेड फैंस को जानता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं, दे आर वेरी ट्रबल्ड यार. उनकी ज़िंदगी झंड हो चुकी है, बड़े परेशान रहते हैं यार. सुताई तो उनकी रेगुलरली हो ही जाती है, उसके बाद से क्लब में इतनी टॉक्सिसिटी है जिसकी वजह से भाई उनकी ज़िंदगी में वो टॉक्सिसिटी भरी जा रही भाई. बंदे का मूड ही सड़ा रहता है पूरे टाइम. आप उनसे ढंग से बात नहीं कर सकते हो. यार मेरी ज़िंदगी में तो कुछ सही नहीं है यार. इट्स लाइक दैट फॉर देम. बट भाई यूनाइटेड फैंस, आई फील फॉर यू यार. आई फील फॉर यू. कल की अगर ये लॉस, अगर एक ह्यूमिलिएशन नहीं थी आप लोगों के लिए, तो उससे बड़ी एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है. जेडन सांचो वर्सेस एरिक टेन हाग. रोनाल्डो 2.0. एकदम सिमिलर सिनेरियो. अब बैकएंड पे क्या चीज़ें हो रही है ये हमें नहीं पता. सिनेरियो क्या हुआ एक्चुअली में, कांड क्या हुआ है? एरिक टेन हाग से पूछा गया भाई कि जेडन सैंचो कहाँ है, कहाँ गायब है, कहीं नहीं थे आज मैच डे में, क्यों नहीं ट्रैवल किया स्क्वाड के साथ? तो एरिक टेन हाग उस चीज़ को भाई लाइटली ले सकते थे. कुड हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट इट, या वो कुछ और कहते. उन्होंने देखा मौके पे मारा चौका. उन्होंने कहा क्या कि भाई कि ये जेडन सैंचो है ना, ये हमारे लेवल का नहीं है अभी. ही इज़ नॉट ट्रेनिंग एट दैट लेवल. और मैं वही प्लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा जो कि ट्रेनिंग पे लेवल पे ट्रेन करेंगे एंड वो हमें दिखाएंगे कमिटमेंट टू बी इन द 11. उसने सीधे ये बात बोल दी यार. अब ये चीज़ बोली भाई, ठीक है भाई, बात खत्म हो गई यार. एक मैनेजर है, अपने प्लेयर के बारे में कुछ कह रहा है यार. हम सबको लगा कि अगर जेडन सांचो 11 में नहीं है या बेंच पे नहीं है, कुड बी कि भाई बंदे को इंजरी हो गया, सब कुछ या कुछ होगा. बट एरिक टेन हाग ने तो भाई यहाँ पे खटिया खड़ी कर दी बंदे की. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब वो बंदे ने बातें कही हैं. उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में, उसने मैगवायर के बारे में, उसने राशफोर्ड के बारे में, उसने लिंडलॉफ के बारे में, उसने काफ़ी सारे टीम के डेहिया के बारे में, काफ़ी सारे प्लेयर्स के बारे में उसने कई बार ऐसी बातें कह रखी हैं जिससे कि प्लेयर्स डिडंट फील दैट गुड. अगर मैं जेडन सांचो होता ऑब्वियसली तो आई वुड हैव बीन डिस्ट्रॉट नोइंग कि मेरा मैनेजर एक पूरे मीडिया हाउस को ये बात बता रहा है, पूरी अक्खा दुनिया को बता रहा है कि हरामखोर, आई वाज नॉट एट द लेवल एट द ट्रेनिंग. मैच में भी नहीं भाई, ट्रेनिंग में मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूँ भाई. तब ये बात खटकी भाई जेडन सांचो को और उसके पीआर टीम को. तो अब जेडन सांचो ने क्या बात की मैं आप लोगों के लिए रीड करता हूँ. यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. प्लीज डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड. आई विल नॉट अलाउ पीपल saying things that are completely untrue. I have conducted myself in training very well this week. मतलब बंदे ने भाई ट्रेनिंग में अपना फुल 100% दिया है. ऑब्वियसली यार हर एक प्लेयर तो कहेगा भाई मैं अपने ट्रेनिंग में 100% देता हूँ यार. तो आई डोंट नो इफ यू विल बिलीव हिम इन दिस सिनेरियो. बट भाई बंदे ने जो आगे बातें कही, आई बिलीव देयर आर अदर रीजंस फॉर दिस मैटर दैट आई वोंट गो इनटू. आई हैव बीन अ स्केपगोट फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हिच इजंट फेयर. बंदे ने एंड में बोला कि भाई मैं अपने बैच के लिए फाइट करूंगा, मैं ग्रेटफुल हूं टू माय टीममेट्स यार. एंड देन दैट पर्टिकुलर थिंग मेड अस थिंक कि भाई एक्चुअली में क्या चल रहा है. तो यार ये जो सारा चीज़ हुआ है ना, इन सब से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट आर्सेनल थंपिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-1. अब सब लोग ये बात कर रहे हैं भाई कि जेडन सांचो, अरे एरिक टेन हाग में क्या भसड़ मची यार. बिग बॉस का घर बन चुका है क्योंकि ड्रामा हो रखा है. बट लेट मी टेल यू भाई, ये सब फुद्दूपना है, ये सब बकचोदियाँ हो रही है. ठीक है, द यूनाइटेड फैंस एंड जो ये पूरा यूनाइटेड का क्लब है, दे शुड बी वरिड अबाउट द परफॉर्मेंस. अगर ये हरामखोर ऐसे खेलेंगे ना, ये यूरोप नहीं आ रहे हैं. टट्टी परफॉर्मेंस, एक मेंटालिटी की कमी. यूनाइटेड इन दिस गेम केम टू गेट समथिंग आउट ऑफ आर्सेनल हु weren't एट देयर बेस्ट फॉर्म. डोंट गेट मी रॉन्ग भाई, ऐसे नहीं भाई यूनाइटेड का फुट होल्ड नहीं था इस मैच में. दे केम विथ एन इंजर्ड स्क्वाड. They pushed Arsenal back for a long patch of the game. They had control of the game.
बट दे वर ऑफुल, अगली टू वॉच। अगली इज द वर्ड जो कि मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द गेम, क्या कर रहा उन्होंने मैच में और किस हिसाब से आर्सेनल ने उनको 3-1 हराया। टू बी ऑनेस्ट आर्सेनल का भी बहुत अच्छा गेम नहीं था। ये 3-1 की स्कोर लाइन है ना, ये बहुत ज्यादा ना एक ओवर स्टेटमेंट है। गेम 3-1 का नहीं था बाबा, गेम बहुत क्लोज था, ज्यादा ज्यादा 2-1 का गेम था। गर्नाचो ने गेम तो विन नहीं कर दिया था भाई मैनचेस्टर के लिए, तो दे शुड हैव बीन एटलीस्ट हैप्पी विद द वे दे प्लेड इन दिस मैच। बट मैं क्यों कह रहा हूं भाई टट्टी गेम था, बिकॉज गाइज देयर वाज सो मच कंफ्यूजन ऑन द पिच, बहुत भारी कंफ्यूजन था। मैं तुम्हें दिखाता हूं मैं क्या बकवास कर रहा हूं यहाँ पे। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आर्सेनल के ओरिएंटेशन के साथ। हम सबको पता है आर्सेनल बैक थ्री में स्टार्ट करेगी विद बेन वाइट नॉट गोइंग वेरी फर्दर अप द पिच, और वो बंदा बैक थ्री में बना रहेगा विद गैब्रियल मागलहाइस एंड सालिबा एज द सेंट्रल डिफेंडर। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट बैक पे आज जिनचेंको खेले थे, तो लेफ्ट बैक से बंदे को इन्वर्ट करने का मौका बहुत मिल रहा था, और वो डिक्लन राइस के साथ मिडफील्ड में भाई डबल पिवट की तरीके से खेल रहा था। एंड दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू। एंड हमने देखा इवन दो बेन वाइट स्टार्टिंग एज अ राइट बैक, एट टाइम्स ही यूज्ड टू स्टे इन अ बैक थ्री, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब भी बंदे को मौका मिला था ही वाज गोइंग फर्दर फॉरवर्ड एंड ऊपर अपनी पोजीशन अपना रहा था एज अ राइट विंगर एज वेल, ओवरलैप कर रहा था एज सिंपल एज दैट बुकायो साका के आउटवर्ड्स में। व्हाट आर्सेनल वाज ट्राइंग टू डू, उनके पास दो ऐसे विंगर्स हैं, एंड ये वो सारी टीम्स करती है जिनके पास टेक्निकली सुप्रीम या फिर पेसी विंगर्स होते हैं। आइसोलेशन क्रिएट करना, आपके फुल बैक्स को आइसोलेट करना, 1v1 सिनेरियो बनाना। विनीशियस डज दैट विद द अपोजिशन राइट बैक, मार्टिनेली डिड दैट टुडे विद एरन वन-बिसाका, साका डिड दैट विद डिएगो डालो। ऑल्दो डालो की आज डिफेंडिंग मुझे बिसाका से बेहतर लगी, बिसाका ज्यादा स्ट्रगल किया अगेंस्ट मार्टिनेली ओवर हियर, एंड एट टाइम्स भाई हमने देखा है कि भाई मार्टिनेली मेड ग्रेट बर्स्टिंग रन्स ऑन द लेफ्ट विंग पोजीशन ऑफ आर्सेनल यार। सो दिस इज व्हाट आर्सेनल वर ट्राइंग टू डू टू कॉज आइसोलेशन। बट यूनाइटेड क्या करने की कोशिश करी थी, कैसा था उनका बिल्डअप, ये देखते हैं हम लोग। बहुत ही ज्यादा वियर्ड, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग, कोई भी एक सिस्टम समझ में नहीं आता कि वो उनको करना क्या पिच पे। दे वर जस्ट टेस्टिंग इट आउट, दे वर ट्राइंग इट आउट। कभी एट टाइम्स इट वाज कैसेमेरो विद द लोन पिवट कि भाई मैं बिल्डअप करूंगा, एंड क्या हो रहा था कि लिंडलॉफ और हमारे लीचा स्प्रेड कर जा रहे थे बीच में। कैसेमेरो यूज्ड टू बिल्ड विद द बॉल यार, बट क्योंकि कैसेमेरो से अगेन बिल्डअप नहीं होगा प्ले का, तो यहाँ पे अक्सर मैंने देखा कि एरिक्सन ड्रॉप कर रहे हैं, एंड ओनाना इज ट्राइंग टू फाइंड एरिक्सन विद दोस पासेस। एरिक्सन फर्स्ट टाइम बॉल से ही इज पासिंग ऑन द राइट हैंड साइड टू विक्टर लिंडलॉफ, एंड अगेन बॉल बैक टू ओनाना। सो ये चीज़ काफ़ी देर तक चल रही थी। इसमें आर्सेनल बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से बैठी हुई है, दे आर लेटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड डू दे प्ले, और बहुत ही ज़्यादा हैपहज़ार्ड बिल्डअप हो रहा है आउट फ्रॉम द बैक। इट लुक्स लाइक इट्स क्लियरली विजिबल कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ये प्रैक्टिस नहीं किया है। लकी फॉर देम दैट दे वर एबल टू फाइंड सच काइंड ऑफ पासेस एरिक्सन की बदौलत, ड्रॉपिंग प्लेयर्स ब्रूनो फर्नांडिस की बदौलत, दैट दे वर एबल टू ब्रेक एंड कॉज दीज काइंड्स ऑफ सिनेरियो। तो ये हर बार नहीं पॉसिबल हो पाता, एंड यूनाइटेड का बिल्डअप अभी तुम देखोगे इट इज एक्चुअली एरिक्सन एज अ सिंगल पिवट हु इज ट्राइंग टू बिल्ड अप द प्ले। So this was very very केजी। एरिक्सन घूमने के बाद भी, बॉल लेने के बाद, टर्न अराउंड करने के बाद भी कोई पासिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिकॉज यू कांट पास द बॉल हियर टू कैसेमेरो, यू कांट पास द बॉल टू हियर टू डिएगो डालो जो कि इन्वर्ट कर रखे हैं। ऑप्शन क्या बचता है, पास इट टू लीचा। अब लीचा कहां जाएगा भाई, लिसांद्रो मार्टिनेज विल आइदर गो वेरी लॉन्ग ऑन द राइट हैंड फ्लैंक टू एंथोनी, जो कि आज गेम में भाई बेहतरीन फुटबॉल खेला है भाई, हार्ड वर्कर था भाई आज पूरे मैच में बंदा, और ही विल गो बैक टू ओनाना जो कि अगेन बॉल रिसाइकिल करने की कोशिश करेंगे। एंड दिस इज व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर ट्राइंग टू डू फॉर so long. They were not able to get outside their own half, and ultimately Declan Rice football, Rice baby आज आ चुका था भाई, ये कुत्तों वाला टैकल मारा भाई उन्होंने और बेहतरीन बॉल विन किया, एंड आर्सेनल was storming Manchester United. Now गोल कैसे पड़ा यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड का, it was totally against the run of play, but it was a very good goal. अब यहाँ पे आर्सेनल ने मिस्टेक की, वो स्टार्टिंग में क्या करे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना बहुत हाई प्रेस नहीं करे थे, they weren't throwing a lot of numbers forward, but इस पर्टिकुलर चांस के लिए तुम देखोगे they threw a lot of players, ओडेगार्ड भी ऊपर चढ़ गए, एवरीवन कंडेंस्ड, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दे थॉट कि यहाँ पे हम पोजीशन विन करके चांस को ओवरटर्न करेंगे एंड हमारी गोल स्कोरिंग चांस बनेगी। बट लकी फॉर देम यहाँ पे बॉल इंटरसेप्ट हो गई, एरिक्सन ने बॉल इंटरसेप्ट करी, एंड आर्सेनल वर एक्सपोज्ड। उनका डिफेंस स्ट्रेच था, उनके डिफेंडर्स कुडंट ट्रैक बैक इन टाइम, एंड एरिक्सन ने यहाँ पे एक बहुत ही सबलाइम बॉल डाली, एंड दिस इज वेयर एरिक्सन कम्स इनटू हिज गेम, बिकॉज वो बंदा ये सारी बॉल्स निकाल पाता है। एंड देन इट वाज ऑल अबाउट रैशफोर्ड एंड सम वेरी लेथार्जिक पुअर डिफेंडिंग फ्रॉम आर्सेनल भाई। ये देख सकते हो एक सिंगल लाइन में यहाँ पे बेन वाइट और विलियन सालिबा आर ट्राइंग टू डिफेंड। बेन वाइट शुड हैव गॉटन क्लोजर टू रैशफोर्ड भाई, इतना स्पेस नहीं देना चाहिए था बंदे को, एंड भाई रैशफोर्ड ने बरी की ये चांस भाई, सुप्रीम गोल, और भाई लोग पागल हो गए थे जब रैशफोर्ड ने गोल मारा। बट इसी का रिप्लाई, इंस्टेंट रिप्लाई दिया आर्सेनल ने भाई, एंड आर्सेनल
व्हेन दे विल गेट एट देयर बेस्ट लेवल भाई वो स्कैरी होंगे। आर्सेनल अभी मैचेस जीत रही है बट दे आर नॉट प्लेइंग गुड फुटबॉल, बट लेट मी टेल यू जिस दिन आर्सेनल बेहतरीन फुटबॉल खेलने लग गई ना वो टीमों को पेलेगी भाई। उनके पास ऐसा पोटेंशियल है, ऐसी क्वालिटी है विद ईच एंड एवरी प्लेयर ऑन द पिच। आर्टेटा टेस्ट कर रहा है, आर्टेटा बहुत सारी रोटेशन कर रहा है, आर्टेटा पार्टे को राइट बैक खिला रहा है, आर्टेटा वो कर रहा है। बट एक बात तो है भाई, वन थिंग दैट इज नॉट क्लिकिंग इन दिस एंटायर टीम इज काई हेवर्ट्ज यार। बंदे ने सिटर मिस किया, हवा में पैर चला रहा है बंदा, हरामखोरी क्या कर रहा है भाई, फड़फड़ा रहा पैर अपना, क्या कर रहा है हरामखोर। सो दिस इज समथिंग दैट इज डूइंग वेरी वेरी रॉन्ग। तो अपन को यही देखना है कि कब आर्टेटा की आर्सेनल क्लिक करेगी। नाउ द गोल वाज वेरी सिंपल यार, बॉल आती है पीछे से, गैब्रियल मागलहाइस पास डालता है यहाँ पे मार्टिनेली को, फ्लिक कम्स इन जिनचेंको। अब एक बंदा है जिसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, आई कैन बेट यू, एंड दैट इज एनकेटिया। तुम देख लेना कोई बंदा एनकेटिया की तारीफ नहीं करेगा। आज बंदे का गेम वन ऑफ द बेस्ट गेम्स फॉर आर्सेनल था। बंदा ने गोल नहीं मारा, बंदे ने असिस्ट नहीं किया, बट व्हाट ही डिड वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस इज प्रोबब्ली व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड वांट्स फ्रॉम मार्शियल या फिर हॉयलैंड टू डू। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंड इज पास जब आता है एनकेटिया को, एनकेटिया ने टच लिया एंड ही गिव्स अ वर्स्ट टाइम बॉल इन द पाथ ऑफ मार्टिनेली एंड यहाँ से वो कट बैक करता है बंदा एंड नेक्स्ट थिंग यू नो इज ओडेगार्ड बरीज इट इन द कॉर्नर भाई। एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ भाई मार्टिनेली को, और मैं यहाँ पे एनकेटिया की पर्टिकुलरली क्यों तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि जिस पेस से ये बॉल डाली थी यहाँ पे जिनचेंको ने, एनकेटिया ने एक सिंगल फर्स्ट टाइम टच पे बहुत ही खूबसूरत बॉल निकाली भाई। एंड लेट मी टेल यू दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टेक्निक टू डू। लोग टेक्निक अप्रिशिएट करते हैं, एक वॉली, एक भाई बाइसिकल किक, बट दिस इज अ सबलाइम पास भाई, टू पास द बॉल at the right foot of the guy at the right time without making it bounce or roll, for the guy to control it in a tight space and to cut it back on time for your captain to bury it by, that is quality। and यहाँ पे एनकेटिया के लिए भाई मैं बहुत खुश हूँ that he did that man, मजा आ गया। ओडेगार्ड ने भाई 1-1 कर दिया था, गेम ऑन हो चुका था। इसके बाद से भाई अगेन एंड अगेन वी सॉ भाई आर्सेनल क्रिएटिंग मल्टीपल नंबर ऑफ चांसेस। यहाँ पे भाई काई हेवर्ट्ज ने अगेन एक खूबसूरत डाइव की और भाई रेफरी ने पेनल्टी दे दी थी भाई। देन वीआर चेक हुआ एंड देन दे फाउंड आउट भाई पेनल्टी नहीं है। नाउ हॉयलैंड क्या टीम में प्रोवाइड करेंगे, ये बात मुझे आप लोगों से बात करना है। हॉलैंड केम ऑन एंड वो बंदा हरामीपन कर रहा था। What he was trying to do is कि get involved with one of the defenders and to cause something, कुछ एक चीज कर दे। He was not the easy man to defend because Martial won't do this। Martial नहीं घुसेगा मागलहाइस में shoulder to shoulder। Haaland being that physical guy वो बदतमीजियां कर रहा था एंड भाई ना चाहते हुए भी आर्सेनल के डिफेंडर्स will have to take care of this guy। तुम देख सकते हो यहाँ पे उसने कैसे रगेड वे में मागलहाइस को कंट्रोल किया। He won the ball एंड यहाँ से उसने पास किया ब्रूनो फर्नांडिस को एंड अल्टीमेटली एक चांस बना। बहुत देर बाद 88 मिनट पे मैनचेस्टर यूनाइटेड थॉट दैट दे हैव स्कोर्ड द गोल थ्रू गर्नाचो। एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मूव अगेन जहां पे हॉलैंड इन्वॉल्व था, वहां पे गर्नाचो ने वो चांस भरी की, बट एज इट टर्न्स आउट अनलकीली वो बंदा ऑफ साइड था। तो बहुत मतलब एक अनलकी था भाई, दैट्स ऑल आई विल से यार। बहुत ही क्लियर, बहुत ही छोटे माइन्यूट मार्जिन से बंदा ऑफ साइड हुआ। अल्टीमेटली 90+5 मिनट पे, दैट इज द पावर एंड द पीक लेवल ऑफ प्रीमियर लीग भाई। गेम नेवर एंड्स अंटिल द फाइनल विसल ब्लोज। और डिक्लेन राइस हमें एक बात बताते हैं पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि पुराना डिक्लेन राइस इस बॉल को क्रॉस किया होता, नया डिक्लेन राइस जो बंदा सीख रहा है हर मैच में, ही वेंट फॉर द कंट्रोल, चेस्ट कंट्रोल एंड ही वेंट फॉर दिस शॉट एंड दैट अल्टीमेटली गॉट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इवांस एंड बॉल नेसल करती है बैक ऑफ द नेट में भाई। एंड भाई जो सेलिब्रेशन हुआ पागलपंती हो गया। एंड गाइज यार एक बात बता दूं, पीपल अप्रिशिएट द क्राउड ऑफ एनफील्ड ओटी, बट एमिरेट्स का क्राउड भाई आजकल द पीपल द फैन आर गोइंग क्रेजी ओनली बिकॉज आर्सेनल आर प्लेइंग दैट लेवल ऑफ फुटबॉल। और भाई यहाँ पे खत्म नहीं हुआ सिनेरियो, इधर मैच जीतता है भाई, यहाँ पे मैच जीतता है आर्टेटा ने। और यहाँ पे यूनाइटेड वर ट्राइंग एंड ट्राइंग भाई, लास्ट के जितने मिनट्स थे दे वर थ्रोइंग द बॉल्स, पिकिंग द बॉल्स, बट भाई दे वर वेरी पुअर। नहीं था भाई, फाइनल थर्ड में कोई भी कनेक्शन नहीं था एंड आर्सेनल ने अल्टीमेटली बॉल विन की। और यूनाइटेड आफ्टर स्पेंडिंग 400, 500, 600 मिलियन यूरोज इन द लास्ट 5-10 years ऑफ देयर ट्रांसफर विंडो, अभी जाके उन्होंने फुटबॉल खेला है विथ इवांस एंड हैरी मैग्वायर एज द डिफेंडर भाई। ये शर्मनाक बात है और ये भाई गोल ये डिजर्विंग था भाई। गैब्रियल हेसस का यहाँ पे तुमने कंट्रोल देखा, गैब्रियल हेसस का तुमने देखा हाउ वेल ही वाज एबल टू मैन्यूवर द बॉल एंड पुट इट पास्ट ओनाना। भाई साहब खत्म हो गया भाई। आर्टेटा का सेलिब्रेशन भाई एपिक है भाई, क्या ही कहोगे तुम इसके बारे में। सो यहाँ पे ये साथ एक टैक्टिकल ब्रेकडाउन, गलतियाँ यूनाइटेड की, अच्छाइयाँ यूनाइटेड की, और ऑल्सो गलतियाँ है ना अच्छाइयाँ यहाँ पे आर्सेनल की। गलती तो मैं बहुत ज़्यादा बताऊंगा नहीं आर्सेनल के बारे में बिकॉज आज दे हैव टू सेलिब्रेट, दे वर केजी, दे वरंट गुड, और इसका एक बहुत बड़ा पार्ट है काई हेवर्ट्ज नॉट क्लिकिंग विद देयर टीम यार। बाकी और भी मैचेस हो यार हमारे साथ साथ, सबसे पहले तो मैं कहूँगा भाई जॉय मोहन बगान भाई, मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराया 132nd एडिशन ऑफ द डूरंट कप में। 17th टाइम रिकॉर्ड उन्होंने टाइटल जीत रखी है ऑफ द डूरंट कप।
आज का मैच बहुत ही बेहतरीन था भाई। बट एक बात ऑनेस्टली मैं कहूँगा भाई, ईस्ट बंगाल अल्टीमेटली प्लेड अ बेटर फुटबॉल इन अबाउट 90 मिनट्स ऑफ द गेम दैन मोहन बगान भाई। मैं नहीं कहूँगा कि वो डिजर्विंग थे जीतने के, बट आई वुड से भाई दे डिड प्ले गुड फुटबॉल दैन मोहन बगान यार। मोहन बगान को उन्होंने भाई स्ट्रगल कराया, एक ऐसा क्लब जिसकी वैल्यू हाफ है अपोजिशन के क्लब से, उन्होंने स्ट्रगल कराया भाई मोहन बगान को। बट स्टिल भाई जब रेड कार्ड मिला अनिरुद्ध थापा को, अ मैन डाउन, स्टिल पेट्रोटॉस की मदद से वो ब्लाइंडर ऑफ अ गोल भाई साहब एपिक है भाई। साहल की पहली ट्रॉफी हो चुकी है एट मोहन बगान, अनवर अली की पहली ट्रॉफी है फॉर मोहन बगान। बट भाई दे हैव टू इम्प्रूव, जितना उनके पास टैलेंट है ना, आज आई फेल्ट कि भाई साहल की फाइनल बॉल लैक कर रही है। फाइनल थर्ड में सादिकू वॉजंट एबल टू शोकेस हिज टैलेंट भाई। कमिंग्स आते हैं, ही वॉज एबल टू इम्पैक्ट इन द गेम, बट कहीं ना कहीं स्टिल आई बिलीव भाई मोहन बगान को इंप्रूव करना होगा। बट भाई ईस्ट बंगाल के लिए एक बात तो है यार, बेहतरीन परफॉर्मेंस, और ये सीजन एक्साइटिंग होने वाला है ईस्ट बंगाल के लिए। ऑन द अदर हैंड भाई एक चीज़ ध्यान रखना भाई, लुचो ये पेरिस सेंट जर्मेन को कुछ अलग ही बना रहा है भाई। कीप एन आई आउट फॉर दिस पर्टिकुलर टीम पेरिस सेंट जर्मेन भाई। आंखें गड़ाए रखना भाई। हम वॉच लॉन्ग तो करेंगे नहीं बिकॉज भाई मेसी वेसी तो है नहीं वहाँ पे तो भाई, लेकिन प्लीज़ एक आंख वहाँ पे गड़ा के रखना, बिकॉज वॉट लूचो वुड बी डूइंग एट PSG शुड नॉट गो अमिस भाई। बंदे ने आज लियोन के अगेंस्ट बेहतरीन परफॉर्मेंस दी विद हिज PSG। एसेंसियो स्कोर किए, किलियन एम्बापे का ब्रेस था, और उगाटे ने भी गोल मारा भाई। तो वहाँ पे नेक्स्ट लेवल स्टफ हो रहा है। इसके अलावा इंटर मिलान की भी अगर तुम बात करोगे तो बाबा इंटर मिलान ने यहाँ पे फोरेंटीना को 4-0 हराया भाई। लुतारो मार्टिनेज का ब्रेस, मार्कस तुरम का गोल एंड असिस्ट, हकान चाल्हानोग्लू का गोल है भाई। तो डू नॉट स्लीप ऑन इंटर मिलान एज वेल। फोरेंटीना को 4-0 हराना इज अ बिग स्टेटमेंट। एंड ऑन द अदर हैंड एम्पोली को यूवेंटस ने 2-0 हराया। फेडरिको खिएजा का ब्रिलियंट गोल था मेरे भाई। दुसान व्लाहोविच ने पेनल्टी मिस की। डेनिलो का बेहतरीन गोल था। सो यूए भी अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। सो दीज वर द फ्यू गेम्स दैट हैपेंड, बट एक बहुत एक्साइटिंग गेम हुआ, दैट वाज लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला। जो भी हाइप थी उनाई एमरी की, जो भी यहाँ पे गुण गाया जा रहा था एस्टन विला का कि भाई वो टॉप 5 में फिनिश करेंगे या टॉप 6 में फिनिश करेंगे, वो सब ठंडा पड़ चुका है, बिकॉज लिवरपूल ने दिखा दिया भाई बाप बाप होता है। और आज विद एन एवरेज डिफेंसिव लाइन ऑफ माटिप एंड जोएल गोमेज, बाबा ये दो बंदों की मदद से भी दे वर एबल टू डिफेंड, दे वर एबल टू कीप द क्लीन शीट, और एक सॉलिड परफॉर्मेंस थी। और भाई ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड भाई हराम खोरे भाई, बंदा क्या गजब की बॉल डालता है भाई। जो उसने साला वाला को बॉल डाली ना ऊपर से पिंगिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंग बॉल। एंड डोमिनिक सोबोस्लाई भाई, मैं बता दूं भाई स्टीवन जेरार्ड के बाद से मिडफील्ड में इतना क्लीन हिटर ऑफ द बॉल मुझे देखने को नहीं मिला भाई। डोमिनिक सोबोस्लाई की टेक्निक ऑन द बॉल, उसने जो आज गोल मारा, जो उसने बॉल के अगेंस्ट फुट थ्रू पुट किया, एब्सोल्युटली स्टनिंग था। एंड भाई मैकलिस्टर किस हिसाब से तुम्हारी डीएम पोजीशन को सॉल्व कर पाता है भाई मुझे नहीं पता, बंदा बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। ग्रेट गेम फ्रॉम डार्विन नूनेज एज वेल यार, बेहतरीन फुटबॉल खेला नूनेज ने, असिस्ट लिया येस, बट ही कुड हैव स्कोर्ड हिज गोल एज वेल। ही इज कमिंग एंड ही विल बी हैविंग अ ग्रेट सीजन। मैं तो इतना कह सकता हूँ डार्विन नूनेज के बारे में। और लिवरपूल फैंस बी एक्साइटेड भाई, ग्रावेनबर्च आने वाला है भाई नेक्स्ट गेम में, होपफुली ही वुड प्ले यार। ऑन द अदर हैंड हमने एक दूसरा गेम देखा जहाँ पे यूनियन बर्लिन और लाइप्जिग का गेम हुआ। जावी सिमोन अगेन गेटिंग हिज गोल भाई, डैनी ओल्मो का असिस्ट था। एक बहुत ही टेरिफिक परफॉर्मेंस थी यहाँ पे आरबी लाइप्जिग के अगेन एंड बाय बेंजामिन सेस्को। रिमेंबर बेंजामिन सेस्को को कौन स्काउट कर रहा था, कौन साइन करने वाला था? मैनचेस्टर यूनाइटेड यार। तो इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड अगर उन्होंने बेंजामिन सेस्को को साइन किया होता। ऑब्वियसली हॉयलैंड नहीं होते टीम में बिकॉज बेंजामिन सेस्को इज ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्राइकर। बंदे ने आज भी 2 गोल मारे यार। सो दैट वाज दैट यार, एवरीथिंग्स इन दिस मैच डे ब्रेक डाउन। आई होप आप लोगों को मजा आया वीडियो में। डू लेट मी नो कोई भी टैक्टिकल इनसाइट जो कि आपको समझ में नहीं आई या मैंने गलत बताई, करेक्ट करना मुझे कमेंट सेक्शन में। एनीथिंग दैट आई मिस्ड जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर बार्सिलोना के बारे में आप जानना चाहते हो तो उसका वीडियो मैंने दूसरे चैनल पे ऑलरेडी बना के डाल दिया है, तो आप उसको चेकआउट कर लोगे। यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, गो क्लिक दिस एंड वॉच दिस वीडियो नेक्स्ट यार। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।